झांसी की रानी पाठ के तीसरे पैराग्राफ क्या कहे, तीसरा पेज जो आपकी किताब में होगा, पेज नंबर 121 121 ओपन कर लीजिए, जिसमें आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वहाँ तक हमने इसकी व्याख्या पढ़ा दी थी। आज हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा, थोड़ा सा अपनी किताब में भी देखिए। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये उस समय की बात है जब झांसी की रानी शोक के सागर में डूबी हुई थी। उस समय की बात है, और अंग्रेज डलहौजी ने ये समझा कि अब तो इस पर एकाधिकार जमाने का समय आ गया, अब ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है, इस पर किसी और का अधिकार नहीं है। जब ये बात रानी के कानों तक पहुंची तो फिर वो व्याकुल हो चुकी, इतनी व्याकुल हो गई कि वो अपने राज्य को बचाने के लिए निकल पड़ी रण में। महलों ने दी आग, महल कौन? झांसी की रानी ने। उस आग को लेकर के आगे, झांसी की रानी जो थी वो स्वतंत्रता की आग लेकर के आगे निकली। झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी और उनके राज्य के अन्य लोगों ने कहा ना, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई। एक चिंगारी, महल से एक आग की चिंगारी निकली, जिसे पकड़ करके सभी राज्य के सभी लोगों ने वो स्वतंत्रता की ज्वाला सुलगा दी, ज्वाला जला दी, अर्थात सबके अंतर्मन में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए ज्वाला जल उठी। और जब एक बार अंतर्मन में किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए ज्वाला जल उठती है तो फिर पीछे मुड़ना बड़ा असंभव हो जाता है। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। ये स्वतंत्रता की जो चिंगारी थी ना, मैंने कहा ना कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो अंदर से ज्वाला उठी, उसकी जो चिंगारी उठी वो कहीं और से नहीं आई थी, हृदय के अंतरतल की गहराई से आई थी। हृदय की गहराई से, हृदय तो वो सबसे गहरा है, लेकिन हृदय, यहाँ कवित्री ने कहा कि हृदय की गहराई से यह चिंगारी आई थी, कि मतलब ये ज्वाला फूटी थी, ये बात मन में आई थी कि अब हमें क्या करना है, स्वतंत्रता प्राप्त करना ही है। इसके अंतर्गत झांसी की रानी ने क्या किया, झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। इस आग की चिंगारी ने, इस लपटों ने, आग की लपटों ने क्या किया, झांसी को अपने अंदर, कौन सी आग की लपटें, जलाने वाले नहीं, अपने अंदर जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो चिंगारी फटी थी ना, जो ज्वाला जली थी अंदर, उसने किस किस को अपने अंदर ले लिया, झांसी को। पहली बात तो झांसी पे ही वो लेफ्टिनेंट डलहौजी आया था, तो पहले तो झांसी को अपने अंदर में किया, वहाँ से उस लेफ्टिनेंट को भगाया, दिल्ली को अपने अंडर में कर लिया। चेती मतलब, ध्यान देना, लखनऊ लपटे छाई थी, और उस ज्वाला की लपटें कहाँ तक पहुँच चुकी थी, लखनऊ तक। अर्थात वहाँ भी लोग जगने लगे कि अब हमें स्वतंत्र होना है, आज़ाद होना है। लपटे पहुँचना मतलब क्या होता है कि अब हमें किसी का गुलाम रहकर नहीं जीवित रहना है, अब हमें स्वतंत्र रहना है। इस तरह की लपटें लखनऊ तक पहुँच चुके थे। और कहाँ कहाँ पहुँची, मेरठ में पहुँच गई, कानपुर, पटना, मेरठ, कानपुर, पटना। अभी तक तो लखनऊ में लपटें पहुँची थी, लोग जग गए थे, लेकिन मेरठ, कानपुर, पटना में ये धूम मच गई कि देखो चारों तरफ लोग स्वतंत्रता प्राप्ति की चिंगारी लेकर दौड़ रहे हैं। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, और जबलपुर और कोल्हापुर में भी थोड़ी बहुत हलचल होने लगी। देखिए, लपटे तो, उस लपट ने किसको अपने अपने अंदर ले लिया, पहले तो झांसी, फिर दिल्ली को। उसकी लपट कहाँ तक पहुँची, लखनऊ तक। उस लपट से मेरठ, कानपुर, पटना में भी थोड़ी हलचल हुई, फिर जबलपुर, कोल्हापुर में, तो वहाँ भी उसकी हलचल की एक क्या कहते हैं, एक चिंगारी पहुँच गई। बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के राजवंशों मराठों के मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी कि युद्ध में पुरुषों की भांति
लड़ाई करने वाली, युद्ध करने वाली कोई और नहीं, वो हमारी झांसी की रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ धुंध असमानों में। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, ये सारी चीज़ें तो लपटे उठी थी ना, ये सारी चीज़ों को वहीं छोड़ दो, झांसी वहीं छोड़ दो, लपटे उठी हैं, लपटे तो उठ गई, अब उन्हें बुझाना संभव नहीं है। इन सारी चीज़ों को कहाँ छोड़ दो? वहीं झांसी के मैदान में छोड़ दो, जहाँ से वो लपटे उठी थी, जिस महल से वो उठी थी, वहीं उन्हें रोक दो। और क्या करो? जहाँ खड़ी हैं लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा, कौन सी गाथा? ये जो स्वतंत्रता प्राप्ति की चिंगारी जल रही थी ना, वे सारी चीज़ें वहीं छोड़ दीजिए हो। अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं? जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, उस झांसी के मैदान में पहुँच चलो, युद्ध क्षेत्र में पहुँचो, जहाँ झांसी की रानी उस पुरुषों के बीच में एक पुरुष की भांति अडिग होकर के खड़ी है। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में। युद्ध प्रारंभ होने वाला था और लेफ्टिनेंट जो वाकर है वो आगे बढ़ के रानी पे प्रहार करना चाहा, लेकिन रानी ने क्या किया? रानी ने तलवार खींच ली। युद्ध हुआ द्वंद्व असमानों में, और जैसे ही अपनी सेना से आगे बढ़कर के लेफ्टिनेंट ने रानी पर वार करना चाहा, रानी ने तुरंत ही अपनी तलवार खींच ली और वो द्वंद्व होने लगा असमानों में। दोनों में कोई समानता नहीं थी, वो पुरुष था और वो स्त्री थी, दोनों असमान थी। इसीलिए यहाँ कवित्री ने असमानों, विपरीत लोगों में वहां क्या हो गया? द्वंद्व शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया। जख्मी होकर वाकर भागा रानी की तलवार की वार से, क्योंकि उनका तो प्रिय खेल था तलवारबाजी वगैरह। तो रानी की तलवार की वार से लेफ्टिनेंट घायल होकर के वहां से भाग चला। उसे अजब हैरानी थी, और उस एक स्त्री के इस तरह के युद्ध में पारंगत और इस तरह से तलवारबाजी को देख करके वो आश्चर्यचकित भी था और घायल भी हो चुका था। इसलिए वो रणक्षेत्र को छोड़कर भाग निकलता है। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्तियों की व्याख्या तो ये आप लोग को समझ में आ गई होगी, बहुत बार हो चुका, जितने पैराग्राफ उतनी ये लाइनें। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। क्या हो गया? घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। रानी बढ़ी कालपी आई। रानी जो है किसकी तरह दौड़ती रही? कालपी। कालपी मतलब काल की तरह। कहाँ? उसके पीछे दौड़ती रही। कर 100 मील निरंतर पार, वो क्या 100 मील लगभग पार कर गई, लेकिन घोड़ा थक कर 100 मील तक वो लगातार उसका पीछा करती रही, काल की तरह। काल मतलब मृत्यु की तरह, मृत्यु जैसे पीछा करते पहुंच जाती है ना, उसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई आकर के भागने पर 100 मील तक उसका पीछा करती रही, लेकिन विधि को कुछ और मंजूर था। घोड़ा थक कर, उस घोड़े पर वो सवार थी, वो घोड़ा थक कर भूमि पर गिर गया और तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। इतना थक चुका था वो। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, और यमुना के तट पर अंग्रेजों ने रानी से एक बार पुनः हार मान ली। वो हार गए रानी से। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार, और इस तरह अंग्रेजों को पराजित करके यमुना के तट पर, पवित्र तट पर अंग्रेजों को पराजित करके रानी जो है विजयी होकर के आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ कर के ग्वालियर पर अपना एकाधिकार जमा लेती हैं। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जब अंग्रेज़ों को ये पता चला कि अब तो हम उनसे पराजित हो चुके हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो उसका जो मित्र है, अंग्रेज़ों के परम मित्र सिंधिया, वो डर करके वो अपनी राजधानी छोड़ करके भाग जाता है। इस तरह से बुंदेलखंड के राजवंशों के द्वारा, मराठों के द्वारा हमने ये कहानी सुनी है कि युद्ध में पुरुषों की भांति लड़ाई करने वाली, युद्ध करने वाली, वीरता के साथ उनका सामना करने वाली कोई और नहीं, कोई पुरुष नहीं, वो हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। तो मुझे आशा है कि आप लोग को इसकी व्याख्या समझ में आ गई होगी।